नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और स्वागत है आज आपका नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडेक्सेस के बारे में कि इंडेक्स क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट के जो इंडेक्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्यों होते हैं, वो कैसे कैलकुलेट होते हैं और आपको उनके बारे में जानकारी क्यों होनी चाहिए। ये सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज के हिसाब से। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इस चैनल के बारे में कि हमारे यहाँ इस चैनल पे कठिन से कठिन चीज़ों को भी एकदम देसी और आसान भाषा में समझाया जाता है, जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आती है। तो अगर आपको सुनने में ये बातें अच्छी लगती है और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा फ़ील होता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप उसके साथ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो दोस्तों ये आ गए हमारे बोर्ड की तरफ और बात कर रहे हैं हम आज इंडेक्सेस की। इंडेक्सेस 2 टाइप के मेजर इंडेक्स होते हैं भारत में, वो होते हैं कौन से? एक तो होता है NIFTY निफ्टी और एक होता है सेंसेक्स। ये नाम है इनके, जैसे किसी का नाम राम होता है, किसी का श्याम होता है, किसी का होता है भोलू, वैसे इसका नाम है निफ्टी और सेंसेक्स। ये 2 इंडेक्स होते हैं, ठीक है? इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि ये इंडेक्स चीज़ क्या होती है और इंडेक्स की ज़रूरत क्या पड़ी। तो सीधी-सी बात ये है कि मान लीजिए आपको पता करना है कि साहब मैं भारत में रहता हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ, तो मेरा देश भारत में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही? मेरा देश भारत आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा? तो ये आपको कैसे पता चलेगा? अब आपको सपना तो आ नहीं सकता कि रात को मुझे सपना आ जाएगा, सपनों में सजना, नींदों में सपना, और इस तरीके से तो पता चलेगा नहीं। तो फिर ये चीज़ों को पता कैसे किया जाए? तो उसके लिए 2-3 चीज़ें हमें देखनी पड़ती है मेजर। एक तो जैसे हम हमारी जीडीपी देखते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ये आपको नहीं पता क्या होता है, तो मैं इस पे एक वीडियो बना दूँगा अच्छी खासी। तो इसका मतलब ले दे के ये होता है कि देश ने कितना सामान बनाया, कितनी सर्विस दी, यानी कितना बिज़नेस किया, कितना बढ़िया काम किया इकोनॉमिक एक्टिविटी की, वो सब आते हैं जीडीपी में। उसके बारे में एक अलग वीडियो आएगी पूरी, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा कांसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। लेकिन दूसरी जो चीज़ होती है जिससे पता चलता है कि देश ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो होता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट अगर किसी देश का ग्रो हो रहा है ना, तो वो देश भी ग्रो करेगा। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा भाई कि स्टॉक मार्केट ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो बहुत सारी कंपनी है जो अलग-अलग काम करती है, तो कोई घाटे में भी जाती है, कोई फ़ायदे में भी जाती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट सच में ग्रो हो रहा है? तो उसी के लिए बनाए गए हैं इंडेक्स, जो कि ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया, ये 2 निफ्टी और सेंसेक्स। तो इसमें क्या किया गया है कि टॉप की जो कंपनी है, उन सबको लिया गया और फिर उनका एक एवरेज निकाला जाता है, ठीक है? उस सभी कंपनियों का एवरेज निकाल के आपको एक नंबर बता देंगे कि साहब ये नंबर है। अब ये नंबर अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब देश ग्रो कर रहा है, स्टॉक मार्केट ग्रो कर रहा है, स्टॉक मार्केट की कंपनियां ग्रो कर रही है। और ये नंबर नीचे जा रहा है, इसका मतलब आपका जो है स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है, देश नीचे जा रहा है, देश की कंपनियां नीचे जा रही है, देश का बिजनेस नीचे जा रहा है। तो एक नंबर को देख के आप समझ सको, इसीलिए इस नंबर को जो है पैदा किया गया। इस नंबर के पैदा होने के पीछे का कारण ये था, जैसे कृष्ण भगवान के पैदा होने के पीछे का कारण था कि वो कंस को मार के दुनिया से पाप का विनाश करके और दुनिया में एक धर्म का राज स्थापित करने के लिए धरती पे आए थे। वैसे ही धरती पे इंडेक्स को लाया गया है, ताकि आप समझ सकें कि जो है स्टॉक मार्केट वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, देश में ग्रोथ हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो अब बात करते हैं कि ये इंडेक्स की कैलकुलेशन आखिर होती कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की और सेंसेक्स की, दोनों की बात करते हैं। हमारे देश में 2 मेजर स्टॉक मार्केट, यानी कि बाजार है एक, है ना? मार्केट मार्केट का मतलब बाजार ही होता है। तो जिन मार्केटों में शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, तो ऐसे 2 बड़े मार्केट है, जिसमें से एक का नाम है एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरे का नाम है बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है? ये दोनों के नाम है, ये दोनों जगह है एक, जहाँ पे स्टॉक मार्केट यानी शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। पहले लोग वहां पे जाके खरीदते थे, लेकिन आजकल सारा काम हो गया ऑनलाइन। तो सारा काम ऑनलाइन ही किया जाने लग गया, कोई जाता कहीं पे भी नहीं है। तो ये निफ्टी जो है, ये तो है एनएससी का इंडेक्स, यानी एनएससी में जो कंपनीज लिस्टेड है, उन उन कंपनी में से टॉप 50 कंपनियों के भाव जो है एवरेज, वो ऊपर जा रहे या नीचे, वो आपको निफ्टी देख के पता चलेगा। और ये जो है सेंसेक्स, ये बीएसई का है, ये है टॉप 30 कंपनी का, यानी कि बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो 30 टॉप कंपनियां लिस्टेड है, उनके भाव ऊपर जा रहे या नीचे, ये आपको सेंसेक्स को देख के पता चलेगा। तो आप कहोगे साहब ये टॉप 50 टॉप 30 क्या है? तो देखिए, ये टॉप 50 टॉप 30 इसलिए लिया गया क्योंकि जो ये एनएससी है, इसमें अगर आप सर्च मारोगे तो हज़ारों कंपनियाँ लिस्टेड, हज़ारों टोटल एग्ज़ैक्ट नंबर मुझे अभी पता नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा नहीं, लेकिन आप सर्च करके आराम से गूगल पे ढूँढ सकते हो। और बीएसई में भी हज़ारों कंपनियाँ लिस्टेड है, तो सभी कंपनियों को तो आप देख नहीं सकते, क्योंकि कई घटिया कंपनियाँ भी हैं जो एकदम ऐसे बना दी, ढंग से व्यापार नहीं कर रही, और कई बहुत अच्छी कंपनी भी है। तो सबको अगर करेंगे तो फिर एक अच्छा पता नहीं चल पाएगा। तो इसका तरीका क्या निकाला गया कि साहब टॉप वाली कंपनी ले लो, क्योंकि टॉप पे वही जाता है जो बढ़िया काम करता है। आप भी अगर पढ़ाई अच्छी करोगे या फिर आप धंधा अच्छा करोगे या फिर जो भी काम आप करते हो वो अच्छा करोगे, तो आप टॉप पे जाओगे। तो टॉप वाला मतलब वो अच्छा काम कर रहा है, ये नॉर्मल सी बात है। तो इसीलिए जो है बीएससी वालों ने क्या किया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वालों ने, इन्होंने सेंसेक्स बनाया कि साहब हम ये इंडेक्स बनाएंगे हमारा सेंसेक्स नाम से, इसमें हम टॉप 30 कंपनियों को ले लेते हैं और इनका एवरेज भाव बताते रहेंगे, जिससे लोगों को पता चलता रहे कि भाई ये जो कंपनियां ये ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही। और निफ्टी वालों ने अपना बना लिया, निफ्टी सॉरी एनएससी वालों ने बना लिया अपना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वालों ने अपना इंडेक्स निकाल दिया निफ्टी। इसमें बोला कि साहब टॉप 50 कंपनियों को ले लेंगे, उनके भाव देखेंगे और फिर देखेंगे कि वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं।
अब बात ये आती है कि साहब भाव देखेंगे, बात तो कर रहे हैं, लेकिन भाव देखेंगे कैसे? भाव कहाँ से आएँगे, कैसे आएँगे और बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? तो देखो भाई लोग, इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए एक ईयर लिया गया, एक बेस ईयर लिया गया। बेस ईयर क्या होता है अभी आपको बताता हूँ मैं। तो बेस ईयर का मतलब कि हम कहाँ से शुरू करेंगे? अब आपको मान लो पता करना है कि साहब मेरे नंबर जो है, मेरे नंबर बढ़ रहे हैं क्लास में या फिर घट रहे हैं। पिछली क्लासों से मैं देखूँ तो कहीं न कहीं से आप स्टार्ट करो ना कि भाई छठी क्लास से मैं चालू करता हूँ। छठी क्लास में मेरे आए थे 50% नंबर, तो अभी मैं 9वीं में मेरे आए 60%, इसका मतलब बढ़ रहे हैं। फिर 10वीं में मेरे आ गए 55%, इसका मतलब घट गए, ठीक है? तो ये इसका पता करने के लिए कि चीज़ें बढ़ रही है या फिर घट रही है, तो एक बेस लेना पड़ेगा ना, स्टार्टिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, कि जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो वो कहाँ पे लिया गया? तो जो सेंसेक्स है ना, बीएसई वाला जो सेंसेक्स इंडेक्स है, इसमें 1978 और 89, 79 को 89 बोलते हैं, 89 नहीं, 79, 80, 79, 1978 और 79 को लिया गया, यानी कि 1978, 1979 को, यानी कि भाई इस साल को हम पहला साल मान लेते हैं, और इस साल में हम इंडेक्स जो है सेंसेक्स है उसकी वैल्यू मान लेते हैं 100, कि भाई आज हमने बोल दी कि ये आज 100 है, भाई आज 100 है, ठीक है? अब कंपनियां जब ग्रोथ करेगी तो ये 100 से ऊपर बढ़ेगी, यानी आज यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 0 पॉइंट था, 0 टाइम था, यानी स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। तो अब आगे जैसे टाइम बढ़ेगा, ये टाइम है, ये देखो आगे बढ़ रहा है ना, ये देखो ये आगे गया, आगे गया। तो आगे जैसे भी ये फिर ग्रोथ करती रहेगी तो ऊपर जाता रहेगा, तो 100 पहली वैल्यू है, इससे ऊपर जाता रहेगा, तो लोगों को पता चलता रहेगा भाई स्टार्टिंग तो 100 से हुई थी, आज इतना पहुंच गया, तो मतलब ग्रोथ हो रही है। और जो ये है निफ्टी, निफ्टी का जो लिया गया था बेस ईयर, वो 1995 को लिया गया था, 1995, 1995 को। और इसकी जो वैल्यू मानी गई थी स्टार्ट वाली, वो मानी गई थी 1000, यानी बीएससी वाले यानी सेंसेक्स की, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, सेंसेक्स की तो स्टार्टिंग की वैल्यू जो मानी गई थी वो मानी गई थी 100, और इसका 1978 1979 बेस ईयर लिया गया था। और जो निफ्टी है उसकी स्टार्टिंग की वैल्यू मानी गई थी 1000, और इसका 1995 लिया गया था। अब आप जो भी वैल्यू देखोगे, जो भी चल रही है आज की डेट में, क्या वैल्यू चल रही है, बदलती रहती है। आप गूगल पे सर्च मारो सेंसेक्स टुडे, सेंसेक्स टुडे गूगल पे सर्च मारोगे, आपको पता चल जाएगा कि 50,000 है, 40,000 है, जितनी भी है। जब भी आप वीडियो देख रहे हो उसके हिसाब से बदल जाएगी, इसलिए मैं कोई एक चीज़ नहीं बता रहा हूँ आपको। तो वो जितनी भी होगी वो 100 से बढ़ के हुई है, मतलब सेंसेक्स आज जितना भी है वो 100 से बढ़ के हुआ है। जितना भी मान लो 50,000 है तो 100 से बढ़ के 50,000 हुआ है, यानी कि 1978 में जिस आदमी ने 100 रुपये लगाए थे, उसके वो 100 रुपये आज 50,000 रुपये बन गए हैं। जिसने 1 लाख रुपये लगाए तो आप देख लो गुना करके कितने बढ़ गए, क्योंकि 100 से 50,000 की बात करोगे, देखो 50,000 भी ये रहे, इसमें 100 का भाग देते हैं अपन, ये दो बिंदु से 2 बिंदु कट गई, 500 गुना बढ़ गए पैसे। यानी 1 लाख रुपये अगर किसने लगाए होंगे तो 1 लाख को अपन 500 से गुना करेंगे तो 2 बिंदु तो ये लग जाएगी, और 5 कितना हो गया भैया, बहुत ज़्यादा हो गया यार, बहुत बहुत सारे पैसे हो गए, 5 करोड़ रुपये, करोड़, हाँ 5 करोड़ रुपये बन जाएंगे 1 लाख रुपये के इतने सालों में। तो इस तरीके से ग्रोथ होती है स्टॉक मार्केट में। अब आप कहोगे साहब ये तो ठीक है, चलो बात की बढ़ रहे हैं घट रहे हैं तो इससे फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, लेकिन निकाला कैसे जाएगा कि वैल्यू कितनी है? आज मान लो किसी कंपनी की वैल्यू है कुछ भी एक्स, यानी मान लो 100 रुपये वैल्यू है, कल आप बोलते हो कि साहब इसकी 1000 हो गई, तो ये पता कैसे चला आपको कि 1000 रुपये इसकी वैल्यू होगी कंपनी की, इस कंपनी की वैल्यू बढ़ी है, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए जो चीज़ काम में आती है वो आती है नेटवर्थ निकाली जाती है कंपनी की। नेटवर्थ का ये मान लो कि कंपनी के पास जितने भी, जैसे मैं एक देसी भाषा, अपन तो इस चैनल पे देसी भाषा में काम करते हो, देसी भाषा की बात करूं कि भाई आप हो, आपके पास में एक तो फोन है, एप्पल का आईफोन है, ठीक है, एक मोटरसाइकिल है, एक आपके पास में है क्या है कुछ भी मान लीजिए, कार है आपके पास में एक, और एक आपके पास घर है। मान लीजिए आपके घर की वैल्यू है 20 लाख रुपए, आपके एप्पल के फोन की वैल्यू है 80,000 रुपये, ठीक है, और उसके अलावा आपकी कार की वैल्यू है मान लीजिए 5 लाख रुपए। तो इन सबको जो भी जोड़ेंगे, मान लीजिए ये सारा मिला के आ गया 25 लाख, मान रहे हैं नहीं आएगा 25 लाख, लेकिन मान लीजिए 25 लाख आ गया, सारी चीजें आपकी मिला के, तो आपकी नेटवर्थ हो गई 25 लाख रुपए, यानी आपकी वैल्यू है 25 लाख। आपके पास 25 लाख की संपत्ति और बाकी चीजें हैं, तो आपकी नेटवर्थ 25 लाख हो गई। इस तरीके से कंपनी की भी निकाली जाती है। इतना सिंपल नहीं है, लेकिन उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी नेटवर्थ के लिए भी, तो वो मैं बताऊंगा आपको कैसे निकलती है। तो हर एक कंपनी की टॉप 30 कंपनी में हर एक कंपनी की कैलकुलेट होती है, और उसके बाद में उनका एवरेज निकलता है, फिर वो उसको बोलते हैं अपन इंडेक्स, यानी कि वो सेंसेक्स या फिर निफ्टी जो भी है उसको फिर हम बोलते हैं, सारा कैलकुलेशन करने के बाद में। और ये निकलता है शेयरों के हिसाब से, शेयर प्राइस के हिसाब से। शेयर प्राइस का मतलब क्या होता है, मतलब जो कंपनी है उसके पास जितनी भी असेट है, सब कुछ है, तो ये माना जाता है कि उसके शेयरों के भाव में वो सारी चीजों का असर आता है। यानी कंपनी की संपत्ति बढ़ेगी तो शेयर के भाव भी बढ़ेंगे, कंपनी की संपत्ति गिरेगी शेयर के भाव भी गिरेंगे। तो ये कि लोग क्या करते हैं कि मार्केट में जितने कंपनी के शेयर अवेलेबल है बिक्री के लिए, मार्केट में बाजार में जितने बिक्री के लिए अवेलेबल शेयर है ना किसी भी कंपनी के, उनको गुणा करते हैं उसके प्राइस, यानी उस दिन उसका कितना प्राइस चल रहा है। जैसे मान लो किसी कंपनी के मार्केट में 1 लाख शेयर बिक्री के लिए उपलब्ध है, यानी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, और उसका भाव चल रहा है 100 रुपए का, तो उसकी टोटल कितनी वैल्यू हो जाएगी नेटवर्थ, ये देखो 1 लाख यहाँ पे हम लिख लेते हैं, और उसके बाद में 100 ऐसे लिख लेते हैं, तो ये हो गई इसकी वैल्यू। ठीक है, तो मार्केट में बिक्री के लिए जो शेयर उपलब्ध है उन्हीं को लेंगे। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के शेयर तो हो सकता है टोटल हो 5 लाख, ठीक है,
टोटल शेयर तो 5 लाख हो, लेकिन जो उस कंपनी को बनाया जिस आदमी ने, उसने मार्केट में बिक्री के लिए सिर्फ 1 लाख शेयर ही निकाले। यानी टोटल शेयर है 5 लाख, 1 लाख मार्केट में बिक्री के लिए है। तो जिस कंपनी को बनाया जिस आदमी ने, उसके पास कितने शेयर पड़े? 4 लाख। इनको नेटवर्थ की कैलकुलेशन, जो इंडेक्स कैलकुलेशन में है ना, इस चीज को काम में नहीं लेते हैं। इस चीज को नहीं लेते हैं काम में। क्यों? क्योंकि ये शेयर उसने अपने पास रखे हुए, जो कंपनी का मालिक है, इसने बाजार में इन शेयरों को निकाला नहीं है। तो बाजार की वैल्यू, अपन तो इंडेक्स निकाल रहे हैं, वो बाजार के लिए निकाल रहे हैं, ताकि बाजार का लोगों को पता चले कि बाजार में क्या भाव चल रहा है। तो क्या कहते हैं इसको ये कहते हैं कि मान लीजिए टोटल शेयर 5 लाख है, ठीक है, 4 लाख कंपनी के मालिक ने अपने पास रखे, तो इनको घटा देंगे, घटा दिया, और उसके बाद में जो आएगा 1 लाख, ये होता है साहब फ्री फ्लोट बोलते हैं इसको, फ्री फ्लोट। फ्लोट का मतलब पता क्या होता है? फ्लोट का मतलब होता है फिसलना। तो फ्री फ्लोट का मतलब होगा कि फ्री में फिसल रहे हैं, मतलब आराम से इधर उधर घूम रहे हैं, शेयर खरीद रहे हैं लोग, बेच रहे हैं। इन 1 लाख शेयरों को, ये 4 लाख शेयर जो कंपनी के मालिक के पास, इसको फ्री फ्लोट क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि ये आराम से नहीं घूम सकते, इसने, मालिक ने अपने पास इनको रखा हुआ है, तिजोरी में बंद करके रखा है, ठीक है। ये मालिक दूसरों को देगा नहीं, ये चीज, ये दूसरे के लिए बेचने के लिए नहीं है, वो खुद के पास उसने रखा हुआ है। जैसे हर कंपनी बड़ी होती है ना, जैसे अंबानी मान लो, अपना बड़ा आदमी अंबानी है, अंबानी की ने अपनी कंपनी का मालिक अंबानी है। रिलायंस का मालिक कौन है भाई? रिलायंस को हिंदी में लिखता हूं मैं, रिलायंस लिखते हैं क्या? रिलायंस, रिलायंस का मालिक है अंबानी, ठीक है। लेकिन अंबानी जो है, उसने सारे शेयर अपने पास नहीं रखे हुए हैं। अंबानी ने कुछ शेयर अपने पास रखे हुए हैं, बाकी मार्केट में डाल दिए, ताकि कंपनी की वैल्यू निकलती रहे। तो मार्केट में जो शेयर घूम रहे रिलायंस के, जिनको लोग खरीद रहे बेच रहे हैं, वो हो गया फ्री फ्लोट, फ्री फ्लोट, ठीक है। और बाकी जो अंबानी ने खुद के पास रखे हुए हैं, वो हो जाते हैं उसके खुद के पर्सनल शेयर, जो कि फ्री फ्लोट में शामिल नहीं करेंगे। तो जो खुद के पास अंबानी शेयर रखे हुए, उनके हिसाब से फिर अंबानी की अमीरियत निकलती है, यानी अंबानी कितना अमीर है वो निकाला जाता है। कैसे? कि उसके पास जितने शेयर है उनकी क्या वैल्यू है। इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। बहुत से लोगों को नहीं पता कि जो अमीर निकल के आते हैं, कि ये 10वां अमीर बन गया, ये 9वां अमीर बन गया, ये दुनिया का पहला सबसे अमीर आदमी बन गया, ये कैसे निकलता है। तो उसके बारे में एक वीडियो बनाने वाला हूं, जो सारे डाउट क्लियर कर देगी। तो भाई लोग, सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी वीडियो आती है, जो कि आ जाती है थोड़े थोड़े दिन में, तो वो आपको पता चल जाएगी कब आ रही है। तो ये हिसाब किताब थोड़ा हो गया शेयर मार्केट का, कि इस तरीके से इंडेक्स कैलकुलेट होता है। फिर उसको हम बोल देते हैं कि साहब ये हो गया सेंसेक्स, और ये हो गया निफ्टी। और आप अखबार में अगर कभी भी शेयर मार्केट की खबर पढ़ोगे, तो वो ये लिखा हुआ है कि सेंसेक्स आज इतना बड़ा है, निफ्टी आज इतना बड़ा है, सेंसेक्स आज इतना गिरा है, निफ्टी आज इतना गिरा है, ताकि आपको एक पता चल जाए, जनरल आइडिया, कि साहब ये जो है शेयर मार्केट एवरेज इतना बड़ा है, एवरेज इतना घटा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेंसेक्स हमेशा जब बड़ा है तो हर कंपनी के दाम बढ़ेंगे ही, नहीं। ये एवरेज है, तो हो सकता है किसी कंपनी के दाम गिरे भी हो। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के साथ में देसी भाषा में और समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए इसमें 30 कंपनी, लेकिन हम हमारी सुविधा के लिए मान लेते हैं 5 कंपनियां हैं। 5 कंपनी ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है। इनके पहले भाव कितने चल रहे थे? 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, इतने भाव थे, ठीक है। तो ये कितने हो गए भाई? टोटल जोड़ेंगे इनको, कितने हो जाएंगे ये? 50। और कंपनी कितनी है? 5। तो एवरेज निकल के आएगा सेंसेक्स हमारा, सेंसेक्स मान लो इसको, ठीक है। तो ये कितना निकल के आएगा? 10 रुपए, ठीक है, 10 रुपए निकल के आएगा। अब हुआ क्या? ए, बी, सी, डी, ई। एक साल बाद में क्या होता है? एक साल बाद में, एक दिन बाद में, जितने भी दिन बाद में, ए के भाव तो जाते हैं 20 रुपए, ठीक है। बी के भाव हो जाते हैं 5 रुपए, सी के भाव हो जाते हैं 20 रुपए, डी के भाव हो जाते हैं 1 रुपया, और ई का जो भाव है, ई का भाव है 1 रुपया। बताना, 1 रुपये में तो बेइज्जती हो जाएगी बहुत बुरी। इसके रुपए भाव कितने मारे? इसके 5 रुपये मान लो, और ई के भाव जाते हैं 20 रुपये, ठीक है। तो भाई अब कितने होंगे टोटल? लगाओ इसका, 20 दूनी 40, 20 या 60, और ये कितना हो गया? 70। 70 हो गया। 70 में 5 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा? बताओ 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 बताओ। 5 में 5, 6, 7, और ये 20, 5 20, 14 रुपये। यानी कि आप देखोगे सेंसेक्स तो जो है, सेंसेक्स वो 10 रुपये था, 10 रुपये से बढ़ के 14 रुपये हो गया। लेकिन इसका मतलब आप ये थोड़ी निकाल सकते हो कि भाई सब कंपनियों के पैसे बढ़े हैं। नहीं, अंदर घुस के देखोगे भाई सेंसेक्स में कितनी कंपनी थी? 5। अच्छा, फिर 5 कंपनियों के दाम देखोगे तो यार इसके बड़े, इसके बड़े, इसके बड़े, लेकिन इनके तो कम हुए। फिर भी ये क्यों बढ़ा? क्योंकि एवरेज जो है सब मिले तो एवरेज बढ़ गया। लेकिन हो सकता है कई कंपनियों के दाम जो है वो नीचे भी जा रहे हो, तो घुस के देखना पड़ेगा अंदर उसके लिए कि भाई किसके बढ़ रहे हैं, किसके नहीं बढ़ रहे। लेकिन ऑन एन एवरेज ये बताता है कि पैसे जो है स्टॉक मार्केट जो है और बाकी चीज़ें जो है वो बढ़ रही है। तो भाई लोगों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी लाइक करो और शेयर करो, क्योंकि इस चैनल पे मैं फाइनेंस की नॉलेज देता हूँ, फाइनेंस, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, और भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें जो आपके ज्ञान को बढ़ाती है। टाइम पास वाली वीडियो के साथ में ये वीडियो मिला के देखोगे तो दिमाग एक संतुलित आहार बना रहेगा दिमाग के लिए। क्योंकि हो सकता है आप पिज्ज़ा बर्गर खाना पसंद करते हो, वही वो खाते रहोगे तो ज़िंदगी झंड हो जाएगी और शरीर खराब हो जाएगा। तो उसके साथ में अच्छी हेल्दी काढ़ा वाड़ा भी पीना चाहिए, जैसे कोरोना है तो उससे बचने के लिए। तो उसी तरीके से कॉमेडी वीडियो और फालतू की बकवास टिकटॉक देखने के अलावा ऐसी चीज़ें भी देखनी चाहिए, ताकि दिमाग का एक बैलेंस बना रहे और दिमाग एकदम खराब ना हो। तो सब्सक्राइब लाइक करते रहो, और मैं एकदम आपको आश्वासन देता हूं कि देसी से देसी जितनी भाषा हो सकेगी उतनी देसी भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, और आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। इसमें भी अगर कुछ समझ में नहीं आता तो बताना मुझे कमेंट करके जरूर, ताकि मैं अपनी भाषा को और ज़्यादा देसी बना सकूँ।
क्योंकि यहाँ पे उद्देश्य ये है कि आपको समझ में आए। जो फाइनेंस और अकाउंटिंग का वर्ड है उसमें चीज़ों को जानबूझ के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है ताकि हर किसी के समझ में नहीं आए और हर कोई अमीर ना बन पाए, क्योंकि यही वो एक रास्ता है जो अमीरियत की तरफ और पैसे की तरफ लेके जाता है। पैसे की तरफ जाने से पहले आपको पैसे की नॉलेज होनी जरूरी है, और पैसे की नॉलेज मिलती है आपको इस चैनल पे। तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जो भी करना है वो अवश्य करना। मेरा नाम है शुभम। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।